मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और पूरे देश में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें नहीं सोची थी, कल्पना भी नहीं की थी, उससे अधिक सीटें आ गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस स्थिति में है कि वो सिर्फ अपने दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन जो इसके पीछे तथ्य हैं वो समझने की आवश्यकता है और इसे आज गंभीरता से आप ही समझें। इस देश में जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद एक नया माहौल बनता जा रहा था। वो था मोदी के खिलाफ। यानी मोदी सत्ता संभालने के बाद से ही उन्हें बिना कोई मौका दिए हुए, बिना उनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने तुरंत से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बात कर दी। यहाँ तक कि वैसे बुद्धिजीवी जिन्होंने अपने सम्मान तक को वापस कर दिया इंटॉलरेंस के मुद्दे पर, उन्हें लगा कि मोदी की सरकार बनी तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया, जैसे उन लोगों ने दिखाया भी था। कई ऐसे बुद्धिजीवी ने भी खुलकर बोला। लेकिन आज एक सवाल पूरे देश की जनता उनसे पूछ रही है, कितने लोग मोदी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान गए? आज एक गंभीर विषय है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रहा है। आखिर एक सरकार बनने के तुरंत बाद क्यों विश्लेषण कर लिया गया? क्यों नहीं 3 साल 5 साल इंतजार किया गया? लेकिन जब जनता ने 5 साल के बाद विश्लेषण किया तो एक बार उससे ज्यादा बहुमत से उसी सरकार को एक बार फिर मौका दिया। जनता सर्वोपरि है, जनता विश्लेषण करती है। नेता भटकाते हैं, नेता गुमराह करते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो, लेकिन जनता जब विश्लेषण करती है तो उनके सामने सच्चाई आती है। कभी आपने गांव में जाकर देखा जिन्हें उज्ज्वला गैस मिला? आप देख सकते हैं हर साल मार्च से अप्रैल तक में कई अगलगी की घटना घटी थी। हजारों लोग मारे जा चुके थे, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते थे। लेकिन उज्ज्वला गैस आने के बाद उन गरीब महिलाओं की आंखों में एक सपना और एक विश्वास था। उसे शायद मीडिया वाले भी देख रहे थे। लेकिन 12,000 रुपया उसी गांव में शौचालय के लिए मिले। लोगों ने उसे भी गंभीरता से देखा और सोचा कोई प्रधानमंत्री तो ऐसा है जो सड़क के किनारे शौच करने से फैलने गंदगी और मौत, बीमारी से बचने के लिए शौचालय बनाने के लिए राशि दे रही है। ये है देश की सोच। लेकिन आज हम इसलिए विश्लेषण करना चाह रहे हैं तमाम, क्योंकि आज हम उन तमाम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को, जरा समझें आप, मुस्लिमों को डराना छोड़ दें, क्योंकि मुस्लिम भी आप समझने लगे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम को अपना वोट बैंक हमेशा इस्तेमाल करते रहे, हमेशा यह कहते रहे कि मुस्लिम उनके वोट बैंक है। और आज तक मुस्लिमों का विकास किस क्षेत्र में हुआ, ये बात आज विश्लेषण कर सकते हैं। आज गरीब मुसलमान महिलाओं को जब उज्ज्वला गैस मिला तो वो भी उतर गए वोट डालने के लिए और कहती थी मधुबनी के कई बूथों पर कि 1 नंबर को ही डालना है। क्यों कह रहे थे ये सब? जरा सोचिए, 3 तलाक मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना थी। लेकिन ये अवश्य है कि पुरुष मुस्लिम ने उन्हें रोका था, उन्हें बताया था कि मोदी एक अत्याचारी है। मोदी के खिलाफ तमाम बातें उनके दिमाग में डाले गए थे। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम वोटरों के कारण आज भाजपा के जितने प्रत्याशी 2 लाख से ऊपर जीते हैं वो भी आश्चर्यचकित है। वो सोच रहे हैं कि कितने हिंदू ही तो नहीं बल्कि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिला और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब जरा गंभीरता से सोचिए, 2014 के बाद की स्थिति हम दिखलाना चाह रहे हैं आप लोग को। जरा याद कीजिए उस स्थिति, कितने देश में भय का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था। मुस्लिमों के बीच खौफ पैदा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब आप लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये वो लोग थे जो मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए मुस्लिमों को डराते रहे, मुस्लिमों को धमकाते रहे, मुस्लिमों को विकास से पीछे खेलते रहे। लेकिन आज अगर विकास होता है तो हर जात और धर्म के लोगों को, अगर सड़क बनती है तो हर जात धर्म के लोग उस पर चलते हैं। आज सरकार की जो योजनाएं मिलती हैं वो सभी को मिलती हैं, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन राजनीतिक दल हैं जो आज तक मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ वोट बैंक समझते हुए उनको डराते धमकाते रहे? और आज एक विशाल जनमत मिला है मोदी सरकार को। मोदी सरकार भी इस बात को सोच रही है कि आखिर किस तरह का कानून बनाया जाए। सबसे पहला अगर कहें तो 3 तलाक मुद्दे को लेकर के मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा जोश और उत्साह दिखा था और उन्होंने अपने पुरुष के पति की भी बात नहीं मानी।
तो आज इस पर विश्लेषण हम कर रहे हैं लगातार। खासकर हमारा मुद्दा है मुस्लिमों को डराना छोड़ दो। और ये वो लोग राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आज तक डराती रही मुस्लिमों को। 5 साल में जरा गौर कीजिए, कितने मुस्लिम बुद्धिजीवी जिन्होंने सम्मान वापस किया था, कितने को पाकिस्तान जाना पड़ा, जरा लिस्ट दिखाइए। हम उस पत्रकारों को भी कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने टीवी को काली करने की बात की थी, आज उनके सामने सच्चाई है। एक मुद्दे को आप सिर्फ देश के सामने नहीं ला सकते, जबकि सच्चाई यह है कि गांव में जो विकास के कार्य हुए हैं वो वहां के वोटरों के दिल और दिमाग पर थे। लेकिन जब शहर में वोटर, शिक्षित वोटर रहते हैं, उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ देश था। और उन्होंने कहा कि देश के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और उन्होंने ऐसा ही किया। लोग सोचते रहे, विश्लेषण करते रहे और ये कहते रहे इस बार मोदी के खिलाफ आंधी है और इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ये कहा जा रहा था कि मोदी के खिलाफ जन आक्रोश है। लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो उन लोगों ने कहा कि ये बेकार है, इसे माना नहीं जा सकता। लेकिन यही एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में बदल गया और सीट भी उन्हें उतनी दिखने लगी तो उन लोगों ने मानना प्रारंभ कर दिया कुछ न कुछ कमी थी। जरा विश्लेषण कीजिए, आखिर ये कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस का सिर्फ एक मुद्दा था, चौकीदार चोर है। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि आखिर विकास के कौन कौन से मुद्दे होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने कई विकास के मुद्दे को गिनाना प्रारंभ किया तब उन लोगों ने किसानों को 72,000 रुपये और अलग स्कीमें बताने प्रारंभ की। लेकिन अब ये वस्तुस्थिति सामने है, देश के लिए कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। राजनीतिक दल को इसे सीख लेने की आवश्यकता है। जब भी देश पर आंच आएगी पूरा हिंदुस्तान एक होगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। आज जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट डाले हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करें और विकास के सपने सिर्फ मोदी से ही नहीं, आप जहां रहते हैं वहां भी आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने समाज में विकास के जो कार्य हैं उसमें भूमिका निभाएं। आप आलोचना करना तो आसान समझते हैं, लेकिन जो कार्य हैं, जो आपके पास विकास के संसाधन आते हैं, जो राशि आती है, आप उसका उपयोग नहीं करवा पाते या नहीं कर पाते। सड़क पर लगे पानी की टंकी से पानी बहता रहता है और एक घर में लोग प्यासे रहते हैं। ये आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। एक सरकार ही सब कुछ नहीं देख सकता। तो हम इस पर विश्लेषण कर रहे हैं आज और लगातार हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। हमारा 10 बजे का यह एपिसोड है और हम बता दें, हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को आप छोड़ दें। मुस्लिम भी इसी देश के हिस्से हैं, वो भी देशभक्त हैं, उनका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना सबका। लेकिन कुछ लोग मुस्लिमों के अंदर में इतना विरोध, इतना आक्रोश भर दिए हैं कि उन्हें लगता है कि मोदी सरकार जब आएगी तो उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। और यही बात आज जनता पूछ रही है कि आखिर कितने मुस्लिमों को जाना पड़ा विदेश, पाकिस्तान। लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है इस देश के सभी नागरिक बराबर के हकदार। अब जब दूसरे ध्यान दें, हमारा संविधान ऐसा है जहां पर आप देश के खिलाफ बोलिए आप पर एफआईआर नहीं होगा। हमारा यह संविधान है जहां देश के प्रधानमंत्री को चोर कह दीजिए, खिलाफ बोलिए, आप पर एफआईआर नहीं होगा। हमारा देश का संविधान ऐसा है कि सिद्धू जैसे नेता पाकिस्तान में जाकर के भारत की विरोधी बात बोलते हैं तो एफआईआर नहीं होता। हमारा संविधान है जो शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान जेएनयू में जब भारत के खिलाफ नारे लगते हैं तो उन पर भी एफआईआर नहीं होता, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती। यह हमारा संविधान है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब अपने पद से हटते हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ खुशी से रहते हैं। उनका अधिकार नहीं छिनता है। वो खुद से रह करके और देश की राजनीति पर अपने विचार भी रखते हैं और आग्रह सलाह भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लीजिए, वहां आप पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलता है उसके साथ क्या हर्ष होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सैनिक अध्यक्ष जब वहां से अपने पद से हटते हैं तो या तो उन्हें देश से बाहर जाना पड़ता है या फिर देश में उन्हें मार दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है। यह है पाकिस्तान का संविधान और आपके भारत का संविधान। जरा इसे समझिए। आपके दिल और दिमाग पर अगर कोई भरता है इस देश के खिलाफ, समझिए वो आपका परिवार का और आपके समाज के साथ आपके देश का दुश्मन है और आपको ही निपटना है। ऐसे लोग को बोलने में कुछ होता नहीं, वो बोल देते हैं और आपके दिल पर एक पतली सी परत छाड़ देते हैं और उसके बाद आप उसमें उलझते चले जाते हैं और आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अच्छा है, पाकिस्तान जो हमारे देश में कर रहा है वो अच्छा है। आप लोग विरोध नहीं करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय को भी सोचना पड़ेगा
कि कौन आपको इस्तेमाल किया इतना दिन, कौन इस्तेमाल कर रहा है और आखिर आपको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं आपको इस भारत के संविधान में विश्वास रखा जा रहा है, क्यों आपको कहा जाता है कि मोदी आएंगे तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। ऐसे हिंदू नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, जो ऐसे राजनीतिक दल के नेता जो अपने बयानों से इस देश को शर्मिंदा कहते हैं और कभी कभी जोश में बोलते हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान चले जाएं, उनको भी अपने बयानों पर सोचना पड़ेगा कि ये देश उनका नहीं है और उनके एक वक्तव्य से पूरे देश के मान सम्मान को चोट पहुंचता है। ये बात समझना ही पड़ेगा कि ये देश सभी का है। और आज जो वोट गिरे हैं, आज एक एक व्यक्ति जो इसने दिल से वोट किया है वो सिर्फ देश के नाम पर किया है, इस देशभक्ति के नाम पर किया है, वो अपनी सेना के नाम पर किया है। वो कभी नहीं चाहते थे उनके सेना की बदनामी हो, कभी नहीं चाहते थे इस देश की बदनामी हो। विश्व आज भारत की एकता और भारत के विषय में, जो भारत का एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, उसके बारे में पूरा देश देख रहा है। और ऐसे में जब आप विश्व में सर्वशक्तिशाली बनने के रास्ते पर जा रहे हैं, तब आपको अंदर से अंदर तोड़ने की विदेशी साजिश है। कुछ पत्रकार तो खुलकर बोलते हैं कि आप अपने टीवी स्क्रीन को काले कर लीजिए, कुछ पत्रकार खुलकर बोलते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस है, लेकिन क्या ऐसे पत्रकार को भी पाकिस्तान जाना पड़ा? जो पत्रकार कहते आ रहे थे कि अब मोदी सरकार बनेगी तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये इन पत्रकार पर हमारा देश, हमारा संविधान में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा संविधान पूरी तरह पारदर्शी है और सबके लिए है। लेकिन ये लोग समझते नहीं। लोग मुस्लिमों को आज तक डरा धमका कर उनके वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन आज मुस्लिम वोट बैंक जब खुद कर मोदी के साथ आया तो ये लगा कि आज देश में हर जाति, हर धर्म के लोग सिर्फ विकास पर ध्यान दे रहे हैं, ये इन सांप्रदायिक बातों पर नहीं। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और हम लगातार आपको बताते रहेंगे और आपके दिल को झकझोरते रहेंगे ऐसे तत्वों से जो आपके दिल के अंदर एक शक, एक आक्रोश और एक डर पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों से हम बचाने का आपको प्रयास करेंगे, ऐसे नेताओं से बचाने का प्रयास करेंगे। और आप अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह संतुलित रखकर सोचिए कि अगर देश में विकास होगा तो इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए विकास होगा। आज एयरपोर्ट दरभंगा में प्रारंभ होगा तो ये सभी के लिए होगा। आज अगर एम्स दरभंगा में बनेंगे तो सभी के लिए होगा। और सभी आज अपने अपने भावी सांसदों से भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे देश जो विकास के रास्ते पर आगे जा रहा है, विश्व में एक स्थान प्राप्त कर रहा है, ऐसे भावी सांसद अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मोदी की जो परिकल्पना है, मोदी जिस बात को लेकर के इस बार जनता के बीच अपनी छवि बनाए हैं, उस छवि को और बरकरार रखने के लिए और अपने गलत बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए, ताकि पूरा देश एक हो सके। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में जरूर सर्च करें मिथिला मंच न्यूज, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो न्यूज अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचा पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा देश, हमारा संविधान की रक्षा होती है और हम ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाते हैं जिन्हें काटने का और बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। मिथिला मंच न्यूज प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा।
माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,